अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक न्यू अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये अपडेट सऊदी अरब में रहने वाले तमाम अजनबियों के लिए और जो सऊदी अरब से छुट्टी पे गया हुआ है या जाना चाहता है उन तमाम लोगों के लिए ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, अपडेट ये है कि जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है कि कोरोना वायरस इन दिनों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने एक नया फैसला जो है वो जारी किया है। एक नई पाबंदी आयद की है कि सऊदी अरब में अभी उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो वक्ती तौर पर बंद किया जा रहा है। यानी वक्ती तौर पर ये तमाम वीज़े जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मुल्कों के नाम भी दिए गए हैं जिसके लिए ये वीज़े जो है वो बंद किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जिन जिन मुल्कों में जो कोरोना वायरस है वहाँ पर अगर एक भी मरीज़ सामने आया है तो उन तमाम मुल्कों का जो वीज़ा है, उम्रा वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा जो है वो बंद किया जाएगा और बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो मुल्कों का नाम दिया गया वो भी मैं आपको बता चलूँ कि चाइना, हांगकांग, ईरान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, फ़िलीपीन, सिंगापुर, इंडिया, लेबनान, सीरिया, यमन, सोमालिया और वियतनाम है। इन तमाम मुल्कों का जो वीज़ा है अभी फ़िलहाल में वो उम्रा वीज़ा या विजिट वीज़ा या जो टूरिस्ट वीज़ा है वो तमाम वीज़े जो हैं अभी फ़िलहाल में बंद कर दिए गए हैं। और ऐसी तमाम मुल्क जो जहाँ पर कोरोना वायरस का यानी कोरोना वायरस है, चाहे वहाँ पर एक ही मरीज़ सामने आया हो तो उन तमाम मुल्कों का जो उम्रा वीज़ा या विजिट वीज़ा जो है या टूरिस्ट वीज़ा जो है वो बंद कर दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चलें कि ऐसे कुछ मुल्कों के नाम दिए गए हैं जिन मुल्कों का अगर आप सफ़र करते हैं तो और 14 दिन से ज़्यादा वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो ऐसे में आप अगर सऊदी अरब दोबारा वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी दूसरे मुल्क में जाकर 14 दिन तक रहना होगा। और आपको ये यानी सर्टिफिकेट देना होगा कि आप कोरोना वायरस जो है उसके आप मरीज नहीं हैं, आपका जो हेल्थ है, आपकी जो फिटनेस है वो पूरी तरह से एकदम फिट है। उसके बाद ही आप दोबारा सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो वो मुल्क हैं उनका नाम भी आपको बता देते हैं जिसमें आप जाने के बाद आपको ये तमाम चीज़ें करनी होंगी। उसमें चाइना है, ताइवान है, हांगकांग है, ईरान है, इटली है, कोरिया है और मॉस्को है। इन तमाम मुल्कों का अगर आप सफ़र करते हैं वो चाहे सऊदी शहरी हो या फिर गैर मुल्की हो, कोई भी शख्स इन मुल्कों का सफ़र करेगा तो उसको अगर 14 दिन से ज़्यादा वहाँ पर रहेगा तो उसको सऊदी अरब वापस लौटने से पहले किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहना होगा 14 दिन तक। उसके बाद वो अपना फ़िटनेस जो टेस्ट है वो देगा, यानी कि वो कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं है, इस तरह की फ़िटनेस टेस्ट देगा। उसके बाद ही वो दोबारा सऊदी अरब में दाखिल हो सकता है। तो ये एक अहम अपडेट थी। और यहाँ पर दोस्तों आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप छुट्टी पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल आए हुए हो तो इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी छुट्टी जो है वो कम करा कर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सऊदी अरब वापस चले जाएं। क्योंकि खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि जिन मुल्कों का भी यहाँ पर नाम मैंने लिया है, जिनमें सफ़र करने के लिए 14 दिन अगर आप वहाँ पर रहते हो उसके बाद आपको दूसरे किसी मुल्क में जाकर रहना पड़ता है, इन्हीं तमाम मुल्कों में इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल वगैरह को शामिल ना कर दिया जाए। क्योंकि अगर जो कोरोना वायरस का केस है वो ज़्यादा तादाद में इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या फिर नेपाल या बांग्लादेश के से सामने आ जाएगा तो मुमकिन है कि सऊदी अरब इन तमाम मुल्कों पर भी ये पाबंदी आयद कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप छुट्टी पे आए हुए हो तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कोशिश करें कि आप वापस सऊदी अरब चले जाएं। और जो नए वीज़े पर लोग जा रहे हैं वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना जो वीज़ा है वो लगवा कर अपने यानी को सऊदी अरब जो है वो चले जाएं, ताकि उनको किसी भी तरह कोई दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो ये एक अपडेट थी जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।